नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। क्या सचमुच हनुमान जी ने रामायण को समुद्र में फेंक दिया? क्या ऐसा भी हुआ था? आइए सुनते हैं दोस्तों इस बारे में। एक बार की बात है, ऋषि वाल्मीकि जी ने जब रामायण को पूरा किया तो उन्होंने सारी रामायण नारद जी को पढ़कर सुनाई। जब रामायण खत्म हुई तो वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि आपको रामायण की कथा कैसी लगी, क्योंकि वे नारद जी के मुंह से अपनी लिखी रामायण की प्रशंसा सुनना चाहते थे। पर नारद जी ने कहा, आपकी लिखी रामायण बहुत अच्छी है। लेकिन इतना कहकर नारद जी चुप हो गए। अब वाल्मीकि जी को शंका हुई कि शायद नारद जी कुछ और कहना चाहते थे। उनके बार बार पूछने पर नारद जी ने कहा, ये सत्य है गुरुदेव कि आपकी द्वारा लिखी रामायण बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है, पर हनुमान जी की लिखी हुई रामायण इससे भी ज्यादा अच्छे ढंग से लिखी हुई है। इतना कहकर नारद जी चले गए। लेकिन वाल्मीकि के मन में उथल पुथल सी मच गई कि क्या हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है? क्या वह मेरी रामायण लिखी हुई से भी ज्यादा सुंदर है? अगर उनकी लिखी रामायण इतनी सुंदर है कि नारद जी भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मेरी लिखी रामायण को कौन पढ़ेगा? ऐसा सुनकर, ऐसा विचार कर वाल्मीकि जी का मन बैठने लगा। फिर वे अपनी शंका को दूर करने के लिए हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी अपने प्रभु की भक्ति के में नाम जप में लीन थे। जब उन्होंने गुरुदेव को आए देखा तो उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे आने का कारण पूछा। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा लिखी हुई रामायण को पढ़ने आया हूँ। हनुमान जी ने कहा, वो सामने शिला पर रामायण पड़ी है, आप पढ़ लीजिए। वाल्मीकि जी उस रामायण को पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे भाव मोहित हो गए। जब हनुमान जी ने उन्हें रोते हुए देखा तो वे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए कि गुरुदेव, आप क्यों रो रहे हो? क्या मुझसे रामायण लिखने में कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिए और इसे ठीक कीजिए। तब वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं हनुमान जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई। आपकी द्वारा लिखी हुई रामायण तो मेरी रामायण से भी ज्यादा शुद्ध व्याकरण रूप में लिखी गई है और ये बहुत ही सुंदर ढंग से लिखी हुई है। मैं तो ये सोचकर रो रहा था कि अब मेरी लिखी हुई रामायण को कौन पढ़ेगा, कौन उसके बारे में जानेगा। जब हनुमान जी ने ये सुना तो उन्होंने वाल्मीकि जी से अपने कंधे पर बैठने की प्रार्थना की। वाल्मीकि जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। तब हनुमान जी ने दूसरे कंधे पर वो शिला जिस पर उनके द्वारा लिखी हुई रामायण रखी थी उसे उठाया और वे उड़ चले। वे समुद्र की ओर जा रहे थे। वाल्मीकि जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हनुमान जी ने समुद्र के ऊपर पहुंचकर अपनी लिखी रामायण को शिला समेत समुद्र में फेंक दिया। वाल्मीकि जी बहुत हैरान हुए। तब हनुमान जी सागर के किनारे पर उन्हें उतार कर बोले, प्रभु, आपके द्वारा लिखी हुई रामायण लोकहित के लिए लिखी गई है, जबकि मैंने तो रामायण इसलिए लिखी थी कि इस समय क्या हर समय मैं भगवान राम के नाम का सिमरन करता रहूं। मेरे लिए तो भगवान राम का नाम ही बहुत सब कुछ है और मैं उन्हीं की भक्ति में लीन रहना चाहता हूं। लेकिन आपकी रामायण जो सब लोगों का हित करेगी और उसे ही सभी लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अपनी लिखी रामायण को समुद्र में फेंका है। इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए और अपनी शंका को दूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वाल्मीकि जी ये देखकर मन में बहुत खुश हुए और हनुमान जी को कहने लगे कि तुम सचमुच श्री राम के परम भक्त कहलाने के काबिल हो। तुम्हारी भक्ति में कोई भी शंका नहीं है। तुमने मेरी सारी शंका का निवारण कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।